कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आदर्श पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि सभी लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि कल 6 जेपीएससी का जो रिवाइज में एक लिस्ट आया है वो आयोग ने पब्लिश कर दिया। और चूँकि वही कल से काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, सब लगा होगा, सब कुछ पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोग को एक्चुअली इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि फिर से आयोग ने क्या गलती किया है और कैसे फिर से कोई मामला कोर्ट में जाएगा और फिर से वही जो सिलसिला है जिस 6 जेपीएससी का वो फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर ये होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, उसी के सिलसिले में आज बात करने वाले हैं और सब लोग एक्साइटेड भी होंगे। काफ़ी कुछ पता भी चल गया होगा अब तक, बहुत सारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल जो है, प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया, हर जगह ये न्यूज़ कल शाम को ये आया था। मेरिट लिस्ट, वाइज मेरिट लिस्ट बना था, उसमें सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ अगर कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी मैं अच्छे से आज अभी क्लियर कर दूंगा कि ये 6 जेपीएससी का क्या हाल होने वाला है। ठीक है, देखिए टोटल जो है, जैसा सब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टोटल जो है 62 कैंडिडेट जो है ना, 62 कैंडिडेट टोटल जो सेलेक्टेड में से जो सेलेक्टेड थे उसमें से जो है आपका ना 62 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, है ना, बाहर हुए हैं 62 कैंडिडेट्स बाहर हो गए। उसमें से झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के यानी कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के जो हैं 15 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। ठीक है, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 बाहर हुए हैं। झारखंड फिनांस सर्विस मतलब वित्त सेवा के 27 बाहर हुए हैं, है ना। ये जो शिक्षा सेवा का, एजुकेशन सर्विस का 8 लोग बाहर हुए हैं। ये कोऑपरेटिव सर्विस के 2 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। जो प्लानिंग सर्विस के 6 बाहर हुए हैं और ये सोशल सिक्योरिटी सर्विस है उसका 1 बाहर हुआ है। और ये सूचना सेवा है, JIS इंफॉर्मेशन सर्विस के 3 कैंडिडेट जो पहले से सिलेक्टेड थे, ट्रेनिंग हो गया था, जॉब कर रहे थे, है ना, सैलरी उठा रहे थे, वो लोग बाहर हो गए। ठीक है, जब ये बाहर हुए तो डेफिनेटली 62 कैंडिडेट फिर अंदर भी हुए होंगे। ये बाहर हुए हैं तो इतने ही कैंडिडेट फिर अंदर भी हुए हैं। ये इन है भाई, ये आउट है ना, इतने, क्योंकि टोटल रिजल्ट अभी भी है 326 ही है ना। अब देखिए जेपीएससी ऐसा, चूँकि आप लोग को पता होगा कि जो स्टूडेंट बाहर होने वाले थे पहले से आशंका हो गया था, तो वो जो भी स्टूडेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल दिया था और उसकी सुनवाई जो है ये मंगलवार को, है ना, 14 मार्च को, 15 मार्च को उसकी सुनवाई होने वाली है ना। तो उसी के हड़बड़ी में जेपीएससी ने कि हाई कोर्ट में तो जेपीएससी के वकील और सरकार के वकील को अक्सर डांट पड़ रहा है, ये सब लोग अच्छे से इस वाकिफ़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी डांट से बचने के लिए जो 14 को हियरिंग है और उस पर अगर उस डांट से बचने के लिए आनन फानन में ये रिजल्ट आनन फानन में ही जारी किया गया। इस रिजल्ट का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कैसे औचित्य नहीं है? औचित्य ऐसे नहीं है भाई साहब कि देखिए उन्होंने क्या किया कि ये जो इंटरव्यू दिए थे ना 990 में से ही जो है 62 को 990 में से ही सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, है ना। अब गलती क्या हुई इसमें, आप देखिए कितना मतलब मेजर मिस्टेक है ये, ब्लंडर बोलते हैं इसको। अब देखिए कहीं ऐसे स्टूडेंट होंगे इसमें, है ना, कहीं ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मेंस में मार्क्स जो है ना, मेंस का जो मार्क्स है वो उनका मार्क्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनका मार्क्स जो बाहर जो सेलेक्ट हैं नहीं सेलेक्ट हुए हैं, जो कि इंटरव्यू भी नहीं दे पाए थे, उनका सिलेक्शन मेंस में भी नहीं हुआ था। मेंस में वैसे कैंडिडेट का मार्क्स जो सेलेक्ट हो गए हैं ना उनसे अधिक होगा, कुछ का जरूर अधिक होगा। अब बोलेगा कैसे? तो भैया जब हिंदी का मार्क्स अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को, जैसे पिछली बार 508 कट ऑफ था, है ना, जनरल का कट ऑफ था इंटरव्यू कॉल का 508, ठीक 508 था। अब देखिए हो सकता है कि कोई इस बच्चे में इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जिनका जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी इंग्लिश, है ना, उसमें 75 मार्क्स हो, ठीक 75 मार्क्स हो। वैसे कैंडिडेट जो मान लीजिए 35 मार्क्स हो, उनका 495 मार्क्स आया, वो बाहर थे, है ना, वो बाहर थे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि 75 मार्क्स अगर मान लीजिए 508 था, 75 मार्क्स आ गया इनका। अब देखिए ये जो कट ऑफ है ये 430 के अराउंड, अब एग्जैक्टली घटा दीजिए ना, 438 में से 5 गया 3, ये बच गया हमारा 9 से बन गया 2। ठीक,
अब देखिए इनका मार्क्स, मेंस का मार्क्स बचा 423। अगर मान लीजिए उनको 75 होगा, ऐसा सिचुएशन, ये नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत स्टूडेंट को 65-70 मार्क्स हिंदी क्वालिफाइंग पेपर वाले में आया है, उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए। अब देखिए 35, एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 35 था, उनको जो है 495 मार्क्स आया था मेंस में, लेकिन कट ऑफ क्रॉस नहीं किया तो बाहर थे। अब देखिए 495 में से 35 हमने माइनस कर दिया, है ना, ये है 0, 9 में से 3 गया 6, 460। अब देखिए 423 वाले स्टूडेंट अंदर मेंस में मार्क्स लाके अभी भी अंदर ही हैं, क्योंकि मेंस के आधार पे ही उस पुराने जो क्वालिफाइंग करते थे उसी में से बनाया गया है। और ये 460 जो था, जिनको बेसिकली इंटरव्यू देना चाहिए था, वो बाहर हैं। इंटरव्यू ऐसे केसेज होंगे, बहुत आसान है, ऐसे केसेज होंगे। आप उसी को बताइए अब कैसे होगा, जो ही मामला फिर कोर्ट में जाएगा, भैया ये कैसे हो सकता है कि कम मार्क्स वाला सेलेक्ट हो गए हों, इंटरव्यू दे रही हों, और ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट बाहर हों। अब ये परिकल्पना कीजिए, इसको सोचिए, ये क्या सिचुएशन है। ऐसा सिचुएशन होगा। इसी सिचुएशन से बचने के लिए आपने आज तक सुना है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो मेंस का मतलब इंटरव्यू कॉल कितने मार्क्स पे हुआ और फाइनल कट ऑफ कितना गया, दोनों मार्क्स दिया जाता है हमेशा किसी भी आयोग में। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया, सिर्फ फाइनल मार्क्स दिया है, फाइनल कट ऑफ दिया है आफ्टर सिलेक्शन। क्यों ऐसा क्यों दिया है उसने कि अगर वो मेंस का कट ऑफ देता, मेंस क्वालिफाइड कितने मार्क्स हो उसका कट ऑफ देता, तो सीधा बहुत सारे लोग अपना हिंदी इंग्लिश, सबको मार्क्स पता है, अपना हिंदी इंग्लिश का मार्क्स घटा लेते, उतना उनको कितना आया वो पता कर लेते, कट ऑफ जो देता उससे ज़्यादा होता उनको पता चल जाता कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोर्ट में जाते। वैसे भी बच्चे स्टूडेंट कोर्ट में जाएंगे, उनको नहीं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं देना पता तो चल ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं पता नहीं चलेगा। मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि आपने कितने पे मेंस का कितना कट ऑफ रखा है, किस आधार पे आपने रखा है, तो ये बच्चे जो स्टूडेंट जो छात्र उनसे अधिक नंबर पाए हैं वो कैसे बाहर हैं, और जो कम नंबर है वो कैसे अंदर हैं, वो कैसे सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो हियरिंग है 14 मार्च को, उसमें क्या होता है। लेकिन इसका एक ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सिक्स जेपीएससी का एक ही उपाय है कि थ्रू आउट स्टार्टिंग से रिप्रोसेस, अगर जितना इसको ठीक करने का कोशिश किया जाएगा ना, उतना ये उलझता जाएगा। देखिए ना कितना मामला उलझ गया है, कितना उलझ गया है। जेपीएससी ये तो वो तत्काल में बचने के लिए दिया, कुछ भी दे दिया, उसको पता है कि कोर्ट में क्या होगा, उसको अच्छे से। अब देखिए अगर वो बाहर से सेलेक्ट करता, मेंस में इंटरव्यू के लिए बाहर से सेलेक्ट करता लड़का, मान लीजिए, फिर फंस जाता। सबको अपना मार्क्स पता है, गोपनीयता भंग, कैसे होगा इंटरव्यू। तो फिलहाल कुछ दिन शांति से बचने के लिए, कुछ दिन ये जो अपने आप को डांट से बचाने के लिए, जो उच्चतम न्यायालय में जो हियरिंग है ना 14 मार्च को, बस उससे बचने के लिए जेपीएससी ने आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे ये रिजल्ट प्रकाशित किया है। इस रिजल्ट का कोई औचित्य नहीं है, ये रिजल्ट नहीं टिकेगा, ये रिजल्ट नहीं मान्य होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही उपाय है इसका, ये एक ही उपाय है कि थ्रू आउट फिर से पूरा प्रोसेस को रीप्रोसेस किया जाए, तभी ये 6 जेपीएससी जो है ना सही से फाइनलाइज हो पाएगा। नहीं तो जितना इसको चिप्पी लगाने की कोशिश करेगी ना आयोग, इतना इधर से साटना, उधर से साटना, इधर से साटना, भैया साटने से काम नहीं चलेगा। इसको रद्द करो, इसको फिर से पूरा प्रोसेस को रद्द करो, फिर से स्टार्टिंग से एग्जाम लो इसका, तभी ये सही अंजाम तक पहुंच पाएगा, है ना। चलिए ठीक है, यही बताना था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या सिस्टम है। बाहर वाले जो अंदर अधिक मार्क्स ला के स्टूडेंट जो छात्र जो है वो बाहर हो गए रहे, वो इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिला उनको। कम मार्क्स जिनको था, जब घटाएगा हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जाहिर सी बात ऐसा नॉर्मल सिचुएशन बन सकता है। किसी को आए होंगे 75 मार्क्स, किसी को आया होगा 35 मार्क्स, 30 मार्क्स उसको क्वालिफाइंग था, लाना था, उस आधार पर वो माइनस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो अधिक नंबर ला के मेन्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाए, और उनसे कम नंबर वाले जो छात्र हैं वो मेंस दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, सेलेक्ट हो गए। ये सिचुएशन है हमारे झारखंड का। ठीक है, उनकी गलती नहीं। आप सोचिए, ये तो हो गया इधर जो गलती की आयु। आप देखिए इन बच्चों, इन स्टूडेंट का, इन छात्र का मतलब ये 1.5 साल से नौकरी करते हैं, सबको पता चल गया, शादी हो गई है, फैमिली रिलेशन सोसाइटी हर जगह एक इमेज बन गया, एक स्टेटस बन गया, अचानक से नौकरी से बाहर। इनकी क्या गलती है भाई साहब, कौन सा गुनाह कर दिया इन्होंने? एक ही गुनाह किया भैया, झारखंड में पैदा हुए हो ना, यही गुनाह है हम लोगों का। हम लोग झारखंड के जो है ना, झारखंड में जो पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा गुनाह है।
इस चीज़ को मानिए। जो सेलेक्ट हो गए हैं बाहर करे हो गए, कितना बुरा कितना मेंटली टॉर्चर हुए हैं, वो निकल नहीं रहे होंगे घर से। अरे सुसाइडल कंडीशन है ये झारखंड की सरकार ही ऐसा काम कर सकती है क्या? अब शुरू से ही ठीक से क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया शुरू से ठीक से? क्यों मरने के लिए छोड़ दिए इन लोगों को? 62 लोग, अब क्या होगा, क्या स्थिति होगा आप सोचिए। हम पीटी कोई फेल कर जाता है कितना तकलीफ होता है, मेंस फेल कर जाता है कितना तकलीफ होता है। ज्वाइनिंग हो गई, साल भर से जॉब कर रहे हैं, समाज में रिलेशन में एक सोशल स्टेटस बन जाता है, बहुत लोगों की शादी हो गई होगी, अब क्या हाल होगा? सुसाइड करने के अलावा कोई उपाय है इन लोगों के पास? मजबूर कर दिया ना, बोलेगा सुसाइड करने के बाद आत्महत्या कर लिया। भैया ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या होगी। अगर कोई भी खुदा न खास्ता कोई ना करे, सब मौका है सबको फिर से अपनी एनर्जी लगाए, फिर से पढ़ाई करें, फिर से जॉब हो जाएगी, है ना। लेकिन ये सुसाइड नहीं होगा अगर किसी ने खुदा न खास्ता कुछ हुआ किसी बच्चे के साथ। ये मर्डर है और इस मर्डर का जो जिम्मेदारी है वो आयोग पे और झारखंड सरकार पे होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर जैसे ही कुछ होता है 14 को कुछ और भी न्यूज आता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो कुछ सूचना होगा